हेलो गाइस, आप सभी का सफल मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। आज संतता में मापांक पर आधारित क्वेश्चन लेंगे जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड में बहुत आता है। अब प्यारे बच्चों, क्वेश्चन से पहले मापांक कैसे परिभाषित किया जाता है उसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए एफ एक्स बराबर माड एक्स है, इसको परिभाषित करने के लिए इसका क्रांतिक बिंदु मान लीजिए एफ एक्स बराबर माड एक्स है। यहाँ एफ एक्स बराबर माड एक्स है ही, तो इसका क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करते हैं? क्रांतिक बिंदु के लिए क्रिटिकल पॉइंट माड के अंदर राशि को बराबर जीरो रखते हैं। मतलब क्रांतिक बिंदु पाने के लिए क्या, जो माड के अंदर राशि होती है उसको जीरो करेंगे। तो अब यहाँ क्या है, माड के अंदर एक्स है तो एक्स बराबर जीरो हो जाएगा। अब इसको परिभाषित करेंगे दो तरफ से। पहला होगा एक्स ग्रेटर आर इक्वल, मतलब एक्स का मान जीरो या जीरो से बड़ा, तो जीरो तो बराबर रख सकते हैं लेकिन जीरो से बड़ा। अब जीरो से बड़ा रखने पर यहाँ क्या आ जाएगा? जीरो से बड़ा मान लीजिए एक, तो माड एक अब कौन सी संख्या है? प्लस, धनात्मक संख्या है तो इसको प्लस से खोलेंगे। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, एक्स लेस देन जीरो, दूसरा का कंडीशन एक्स लेस देन जीरो इक्वल, इस पर भी लगा सकते हैं लेकिन अधिकतर यही किताब में लगाया गया है तो इस पर भी लगा सकते हैं, इक्वल के लिए दिक्कत ना करिए। अब प्यारे बच्चों, अगर हम एक्स जीरो से छोट ले रहे हैं तो माइनस एक लेंगे। तो अगर हम माइनस एक ले रहे हैं तो अभी कैसी राशि है? माइनस एक है, तो ये माइनस सात खुलेगा, माइनस एक्स। ये ऐसा क्यों होता है? अब जैसे प्यारे बच्चों मान लीजिए माड दो का मान दो और माइनस दो का भी माड दो होता है। अगर ये नहीं होता तो दोनों में डिफरेंस हो जाता है। अब कैसे? जैसे अभी एफ एक्स बराबर, जैसे अभी रखिए एफ टू बराबर क्या होगा? दो से बड़ा है तो अब दो रख दो, ये दो से बड़ा है तो इस पर रखेंगे दो, और दो से छोटा है तो माइनस दो, दो इज लेस देन जीरो। तो क्या आ जाएगा? दो ग्रेटर देन जीरो, दो लेस देन जीरो। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसीलिए इसको परिभाषित किया गया है। अगर ये नहीं होता तो, अगर ये माइनस नहीं होता तो यहाँ क्या हो जाता? माइनस दो, लेकिन जो कि गलत होगा। माइनस दो का निरपेक्ष या माड क्या होता है? प्लस दो। इसी प्रकार और एक क्वेश्चन समझ लीजिए। मान लीजिए एफ एक्स बराबर माड एक्स प्लस वन है, तो क्रांतिक बिंदु क्या होगा प्यारे बच्चों? क्रांतिक बिंदु क्या लिखाए हैं? क्रांतिक बिंदु के लिए माड के अंदर राशि बराबर जीरो कर दीजिए, तो एक्स प्लस वन बराबर जीरो, तो एक्स बराबर माइनस एक। अब इसको परिभाषित करेंगे एफ एक्स बराबर, अब यहाँ लिखेंगे माइनस एक ग्रेटर आर इक्वल जीरो, सॉरी एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल माइनस एक, जो क्रांतिक बिंदु में उसी से निकालेंगे। एक्स इज ग्रेटर देन माइनस एक से, आप देखिए प्यारे बच्चों, माइनस एक से बड़ी गिनती रखिए। तो अगर हमें माइनस एक से बड़ी गिनती रख रहे हैं तो इसमें जीरो प्लस, मान लीजिए जीरो रख रहे हैं तो जीरो प्लस वन, तो क्या आ रहा है? प्लस वन आ रहा है, तो एक प्लस से खुलेगा, एक्स प्लस वन। इसी प्रकार एक्स लेस देन माइनस एक, हाँ प्यारे बच्चों अब ध्यान देखिए। अब एक्स लेस देन माइनस एक, माइनस एक से छोटी गिनती कौन होती? माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार। अब इसमें रखिए, मान लीजिए हम माइनस दो रख रहे हैं, तो माइनस दो प्लस वन, ये माड को मत देखिए, माइनस वन आ रहा है तो इससे क्या खुलेगा? अब ये माइनस से साथ खुलेगा, कौन? एक्स प्लस वन। चूंकि यहाँ माइनस आ रहा है, माइनस दो प्लस एक माइनस एक है,
तो इसका माड को आप नहीं देखना कि माड लेंगे तो +1 आ जाएगा, नहीं, इसको आप देखना है उस माड के अंदर प्लस राशि आ रही है कि प्लस राशि आ रही कि माइनस राशि। अगर वो प्लस राशि आए इसको धनात्मक के साथ खोलेंगे, यहाँ धन चिन्ह लगा सकते हैं, अगर माइनस आए तो माइनस राशि से खोलेंगे। तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों, मापांक का कंसेप्ट आपको अब समझ में आ गया, क्योंकि बिना इसके आप जो है संतता की जांच नहीं कर पाएंगे। अब प्यारे बच्चों, संतता जांच के लिए अब इसको परिभाषित कर लीजिए। इसको दो मेथड से लगाएंगे, परिभाषित कर डायरेक्ट, लेकिन परिभाषित करके आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर करें कि चूँकि जब 2 से अधिक माड का फलन होगा संतता जांच के लिए, तो फिर वो बिना परिभाषित करके नहीं लगा सकते हैं। अब मान लीजिए इसको परिभाषित करिए। अब यहाँ x है, x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर और इक्वल 0, तो x होगा, ये -x होगा जब x लेस देन 0। अब प्यारे बच्चों, x बराबर 0 पर, अब 0 पर इक्वल चिन्ह यहाँ लगा है, तो फलन परिभाषित होगा f(x) बराबर x। परिभाषित मतलब f(x) बराबर x होगा, पर मतलब f(x) बराबर क्या होगा, x होगा। अब इसमें f0 लिख लिए तो 0 आ गया, समीकरण 1। अब x बराबर 0 पर RHL। अब प्यारे बच्चों ध्यान देना, RHL के लिए क्या बताए थे, लिमिट h टेंड टू 0 दोनों तरफ लगाएंगे, x के स्थान पर x प्लस h, तो लिमिट h टेंड टू 0 f(x) प्लस h। अब यहीं ध्यान देना है, लिमिट h टेंड टू 0 पहले ही वीडियो में बताए थे, जहाँ ग्रेटर देन होगा वहाँ RHL के लिए फलन परिभाषित होगा, और जहाँ लेस देन है वहाँ LHL के लिए फलन परिभाषित। यही दो कंसेप्ट याद कर लीजिए। और जहाँ बताए थे कल के वीडियो में, जहाँ डज नॉट इक्वल 0 होगा या डज नॉट इक्वल 1 होगा, वहाँ RHL HLL दोनों के लिए फलन परिभाषित होगा। तो यहाँ ग्रेटर देन है तो x जगह क्या रखेंगे, x प्लस h। अब लिमिट h टेंड टू 0, बिंदु रख दीजिए 0 प्लस h, पहले बिंदु रखिएगा फिर लिमिट लगाइएगा प्यारे बच्चों, 0 प्लस h। अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, 0 प्लस h, इधर आ जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 h। अब लिमिट लगा देंगे तो इधर हो जाएगा 0 प्लस 0, इधर क्या हो जाएगा 0, समीकरण 2। अब इसी प्रकार प्यारे बच्चों x बराबर 0 पर LHL। अब LHL के लिए ए फलन परिभाषित होगा, चूँकि क्या बताए थे कि लेस देन के लिए। वैसे समझिए, अगर हम 0 में h जोड़ेंगे तो 0 से बड़ा होगा, और 0 में से h घटाएंगे तो 0 से क्या हो जाएगा, कुछ छोट होगा ही, क्योंकि h एक कुछ राशि तो होती है। अब इसमें लिमिट h टेंड टू 0 और f(x माइनस h) लिमिट h टेंड टू 0 और x माइनस, चूँकि अब यहाँ रख रहे हैं माइनस है तो माइनस आगे लगा दे रहे हैं, x माइनस h। अब लिमिट बिंदु रखिए, लिमिट h टेंड टू 0, 0 माइनस h, अब माइनस आगे लगा दे रहे हैं, लिमिट h टेंड टू 0, 0 माइनस h। अब माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो लिमिट h टेंड टू 0 क्या हो जाएगा, f(0 माइनस h), माइनस माइनस प्लस, लिमिट h टेंड टू 0 प्लस h। अब लिमिट लगा देंगे तो 0 माइनस 0 बराबर 0। तो समीकरण 1 2 3 से क्या हो जाएगा, f(0) बराबर 0 प्लस 0, 0 माइनस 0, तीनों बराबर है, अतः फलन x बराबर 0 पर संतत है। ये हो गया। अब दूसरा
क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, मतलब अन्य विध भी लगा सकते हैं, दूसरा विध बता दे रहे हैं। डायरेक्ट भी इसको ना परिभाषित करिए, लेकिन हम समझते हैं प्यारे बच्चों, परिभाषित करना एकदम सीख लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब जैसे मान लीजिए हमको परिभाषित करना है, तो अब क्या करेंगे, f0 बराबर 0, 0 का मान 0 होता है, फिर x बराबर 0 पर RHL, तो इसमें दोनों ही लगाएंगे, लिमिट h टेन टू 0 f(x) प्लस h, लिमिट h टेन टू 0 x प्लस h। अब बिंदु रख दीजिए, लिमिट h टेन टू 0 0 प्लस h, इधर लिमिट h टेन टू 0 0 प्लस h। अब इधर तो इसको 0 प्लस मतलब क्या आ गया, h ही आ गया, इसका निरपेक्ष मान h ही होगा, h हो गया। अब दोनों तरफ लिमिट लगा देंगे तो 0 प्लस 0 बराबर 0। अब इसी प्रकार प्यारे बच्चों, x बराबर 0 पर x बराबर 0 पर LHL ले रहे हैं, तो लिमिट h टेन टू 0 f(x) माइनस h, लिमिट h टेन टू 0 क्या हो जाएगा, माड में x माइनस h। बिंदु रखिए, लिमिट h टेन टू 0 0 माइनस h, लिमिट h टेन टू 0 0 माइनस h, घटाएंगे तो माइनस h आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों, माइनस h का निरपेक्ष माद या माड क्या होता है, प्लस होता है, तो लिमिट h टेन टू 0 h हो गया। अब लिमिट लगा देंगे तो 0 माइनस 0, तो यहाँ भी देखिए समीकरण 1 2 3 से क्या हुआ, f0 f0 प्लस 0 f0 माइनस 0, अतः फलन क्या होगा, x बराबर 0 पर संतत है। ये तो हो गया सेकेंड मेथड। अब पहला मेथड पे दिखाए, अब इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों, और इसको चाहे भी दोनों मेथड से बता देंगे। अब क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यदि f(x) बराबर दिया है x बटे माड x लेस देन 0 और माइनस 1 दे रहा है x ग्रेटर और इक्वल 0, तो क्या फलन x बराबर 0 पर संतत है। अब प्यारे बच्चों, अब यहाँ ये नहीं सारी ये दिया है x इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए यहाँ प्यारे बच्चों, x लेस देन 0 के लिए x बटे माड x है, और x ग्रेटर देन 0 के लिए माइनस 1 है। तो अब यहाँ ध्यान देना होगा,
अब इसको परिभाषित क्या करेंगे, अब यहाँ अंदर क्या है, अगर लेस देन होगा तो 0 से लेस देन होगा तो किससे खुलेगा, -7, तो x बटे -x, x लेस देन 0, तो x कट जाएगा, यहाँ -1 है, x ग्रेटर देन 0, तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -1 x लेस देन 0 और -1 x ग्रेटर देन 0। अब इसमें क्या करें, इक्वल चिन्ह तो लगना चाहिए था, चलो इस पे लगा देते हैं। तब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, x बराबर 0 पर एफ एक्स बराबर क्या है, -1 है, तो एफ 0 क्या हो जाएगा, -1, समीकरण 1। अब प्यारे बच्चों x बराबर 0 पर आर एच एल की लिमिट h टेन टू 0, एफ एक्स प्लस एच लिमिट h टेन टू 0। अब 0 से बड़ा के लिए कौन फलन परिभाषित है, ए फलन है, लेकिन यहाँ x तो है ही नहीं, तो -1 रखेंगे। अब इसमें बिंदु रखेंगे, लिमिट h टेन टू 0, 0 प्लस h, इधर लिमिट h टेन टू 0, -1, अब लिमिट लगा देंगे, इधर 0 धन 0, इधर h है ही नहीं है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, -1, समीकरण 2। इसी प्रकार प्यारे बच्चों x बराबर 0 पर एल एच एल के लिए क्या होगा, अब ये वाला फलन क्या है, लेस देन 0 के लिए तो हो जाएगा लिमिट h टेन टू 0, x के स्थान पर x माइनस h। अब यहाँ भी क्या है, x लेस देन 0 के लिए 0 क्यों, इसका क्यों ले रहे हैं, चूंकि 0 में h घटाएंगे तो 0 से छोटा गया, तो यहाँ भी -1 आएगा। बिंदु रखेंगे 0 माइनस h, लिमिट h टेन टू 0, -1, अब लिमिट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 बराबर -1। अब प्यारे बच्चों देखिए, अब तीनों बराबर है, समीकरण 1 2 3 से क्या है, एफ 0 0 प्लस 0 0 माइनस 0, अतः फलन x बराबर 0 पर संतत है। अब अगला है क्वेश्चन, सिद्ध करना है एफ एक्स बराबर mod x माइनस 3, यह दिया है mod में x माइनस 3, x बिलोंग टू R, प्रूव दैट करना है, प्रूव दैट एफ एक्स बराबर mod x माइनस 3, x बिलोंग टू R, R मतलब वास्तविक संख्याएं माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में सभी संख्याएं हो वास्तविक संख्याएं होती हैं। बिंदु x बराबर 3 पर संतत है। अब इसको भी दोनों मेथड से लगा के दिखा देंगे, पहले तो परिभाषित करके निकाल ले रहे हैं। अब यहाँ क्रांतिक बिंदु प्यारे बच्चों क्या होगा, क्रांतिक बिंदु क्या होगा, माड के अंदर वाली राशि बराबर 0, तो राशि है x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3। अब इसको परिभाषित करेंगे, x इज ग्रेटर आर इक्वल 3 से बड़ा, 3 से बड़ी गिनती कोई लीजिए, 4 में से 3 घटाएंगे तो +1 आ रहा है, तो +1 इसका मतलब है धनात्मक साथ से खुलेगा, तो हो जाएगा x माइनस 3। दूसर का x लेस देन 3 से छोटी गिनती 2 लीजिए, 2 में 3 घटाएंगे -1, तो -7 खुलेगा। यही ध्यान एकदम
इसको समझ लीजिए। अगर वो राशि प्लस से है तो +7 मार्ट खुलेगा, और राशि ऋणात्मक है तो -7 खुलेगा। इसको दिमाग में अंदर फीड कर लीजिए। अब प्यारे बच्चों x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर एफ एक्स इक्वल चिन्ह यहाँ लगाया तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा x -3। तो एफ थ्री क्या आ जाएगा, 3 - 3 बराबर 0, समीकरण 1। अब x बराबर 3 पर RHL, तो अब RHL के लिए ग्रेटर देन कहाँ है, तो पहला फलन है, तो यह पहला फलन परिभाषित होगा एफ एक्स प्लस एच लिमिट एच टेन टू 0, क्या हो जाएगा ये एक्स प्लस एच -3। अब बिंदु रखिए 3 + एच टेन टू 0, 3 + एच -3, 3 से 3 कट गया, लिमिट लगा दीजिए 3 + 0, अब एच की जगह 0 तो 0 ये भी आ गया। अब एक्स बराबर 3 पर यल एच एल देखिए प्यारे बच्चों, एक्स बराबर 3 पर यल एच एल लांग जाती है, कम मिनट हो गया। अन्य मेथड पे तो और जाए। तो x बराबर 3 पर प्यारे बच्चों यल एच एल, अब लिमिट एच टेन टू 0, एफ एक्स -एच। बार बार नहीं बताएंगे कि क्या रखेंगे, इतनी बार बता दिए हैं कि यल एच एल के लिए x के स्थान पर एक्स -एच रखेंगे, एक्स -एच -3 बिंदु रखिए। अब यहाँ ध्यान देना है प्यारे बच्चों, यहाँ माइनस है, एक्स लेस देन 3, तो माइनस हम आगे लगा दे रहे हैं, माइनस लिमिट एच टेन टू 0 और एक्स -एच -3। तो बिंदु रखते हैं 3 - एच -3 -एच, 3 -एच -3, इससे कट जाएगा। अब माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो लिमिट एच टेन टू 0, 3 - एच बराबर क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेन टू 0 इंटू एच, लिमिट लगाइए। अब तीनों बराबर है प्यारे बच्चों, समीकरण 1 2 3 से क्या हो जाएगा, एफ थ्री बराबर एफ थ्री प्लस 0, 3 - 0, अतः फलन x बराबर 0 पर संतत है। अब देखिए दूसर का मेथड प्यारे बच्चों, परिभाषित नहीं किए हैं तो, अब परिभाषित नहीं मान लीजिए किए हैं, तो x बराबर 3 पर, तो एफ थ्री बराबर 3 - 3 0, 0 का मान 0 बराबर 0। अब x बराबर 3 पर आर एच एल, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेन टू 0, एफ एक्स प्लस एच, लिमिट एच टेन टू 0, एक्स प्लस एच -3। अब बिंदु रखिए लिमिट एच टेन टू 0, 3 + एच, लिमिट एच टेन टू 0, 3 + एच -3। अब 3 से 3 कट गया, अब माड एच धनात्मक है तो धनात्मक ही रहेगा, तो हो जाएगा लिमिट एच टेन टू 0, माड है, लिमिट लगा दीजिए 3 + 0 बराबर 0, समीकरण 2। इसी प्रकार प्यारे बच्चों x बराबर 3 पर यल एच एल लेंगे,
तो x बराबर 3 पर यल एच एल। अब यल एच एल के लिए लिमिट एच टेन टू 0, एक्स के स्थान पर एफ एक्स माइनस एच, एफ एक्स माइनस एच, इधर लिमिट एच टेन टू 0 माड एक्स माइनस एच, बिंदु रखिए एफ थ्री माइनस एच, लिमिट एच टेन टू 0 3 माइनस एच। यहाँ एक चीज़ नहीं लिखे हैं, -3 है, -3, तो 3 माइनस एच माइनस 3, 3 से 3 कट गया। अब माइनस एच का निरपेक्ष मात्र मतलब माड प्लस होता है, तो इधर आ जाएगा लिमिट एच टेन टू 0 एफ 3 माइनस एच बराबर क्या आ जाएगा, माड इसका प्लस में आ जाएगा। अब लिमिट लगा देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए प्यारे बच्चों, समीकरण 1 2 3 से यहाँ भी देखिए संतत है, 0 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी, तो दोनों मेथड से सेकंड मेथड है, दोनों मेथड से हमने दिखा दिया, एक परिभाषित करके एक गैर परिभाषित करके, दोनों पर आपको अच्छी तरह समझ गए होगा। तो अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो अधिक शेयर कमेंट लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।